हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खोरठा फॉर यू में। दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे खोरठा के महान लेखक गजाधर महतो जी के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज के विषय है हमारा खोरठा के महान लेखक डॉक्टर गजाधर महतो। जी हाँ, चलिए आइए तो हम लोग जो है डॉक्टर गजाधर महतो के विषय में जो है पूरी जानकारी को प्राप्त करते हैं। उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके जीवन में क्या क्या कब किए, सारे कुछ हम लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम सभी शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले तो ये जो है खोरठा रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? गजाधर महतो। इनके उपनाम क्या हुआ? तो प्रभाकर महतो। ठीक है, इनका उपनाम क्या हो? गजाधर महतो का उपनाम क्या हो गया? तो गजाधर महतो का उपनाम क्या हो गया? तो प्रभाकर। क्या है? इनकर जन्म 11 जनवरी 1952 के शहेदा पोस्ट हलमा जिला रांची में भेल हले। ठीक है, एकर जो जन्म है गजाधर महतो के कहाँ भेल, कहिए भेल हले? तो 11 फरवरी 1952 के भेल हले। कहाँ? तो शहेदा गांव में भेल रहे। ठीक है, जे कि जिला रांची पड़ो है। इनकर माय के नाम किना हले? इनकर माय के नाम जो है लाखो देवी हले। किना हले? तो लाखो देवी। और एकर बाप के नाम का है तो जगन्नाथ महतो हले। ठीक है, अगर बात करबे अब तो इनकर जिंदगी के संगी यानी कि पत्नी के जो नाम हलो किना हले? तो पानो देवी हले। ठीक है, इनकर पत्नी के नाम यानी कि जब प्रभाकर हथ गजाधर महतो एकर बहू के नाम किना रहे तो पानो देवी हले। एकर बिहा कही हले? तो 3 मार्च 1973 में बिहा भेल हले। गजाधर महतो के बिहा कहिए हले? तो 3 मार्च 1973 के बिहा भेल हले। अब एक आगे पढ़ाई के बारे में जानबे है ना। अब क्या है कर पढ़ाई लिखाई के विषय में अब हमें शुरू कर रही है जाने के। तो इनकर क्या है कि इनकर पढ़ा सुना जो है मैट्रिक 1968 में करला। मैट्रिक की कहिया लिखले हला गजाधर महतो? तो 1968 में कहाँ से कर ले? तो कृष्ण वल्लभ उच्च विद्यालय लारी से करला। ठीक है, मैट्रिक कब? 1968 में। और फिर बीए कब करला? तो बीए करला ई मार्च 1974 में। कहाँ से? तो रामगढ़ कॉलेज से कर लेला। आगे ई बीएड कहिए करला? तो 1976 में करला। कहाँ से? हजारीबाग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से कर लेला। ठीक है, यानी कि तो अगर देखल जाए तो 1968 में काज करला थी तो मैट्रिक करला थी। 1968 में मैट्रिक करला है ना। बीए 1974 में करला और बीएड जो है 1976 में करा। एमए जो है 1982 में करला। कहाँ से? तो रांची विश्वविद्यालय रांची से ही बीए करला। कब? तो 1982 से है लेकर एक। अब अगर आगे देखल जाए तो आगे देखब आगे है कि ई जो है कि पीएचडी करला। एमए करला 82 में और फिर पीएचडी खोरठा से करला। ठीक है, हाँ एमए कर में ध्यान देला कि एमए हिंदी से कर ले रहा थी और पीएचडी जो है खोरठा से करला। कहिए करला? तो 1990 में हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब इनकर शोध विषय किना रहे? ये पीएचडी करो हल्ला और शोध विषय किना हल्ले? तो मतलब शोध विषय जो हल्ले खोरठा लोक कथा विषय और विश्लेषण, ये एगो टॉपिक रहे पीएचडी के खातिर। अब क्या है संप्रति इनकर जीवन में उठा पटक भेल है ना। एकर जीवन में जो है बहुत उठा पटक भेल है और तकर बाद एक खोरठा कर सेवा सुसार कर रहल हथ है ना। ओकर बाद फिर जो है तहिया से मतलब धीरे धीरे ये जो है बहुत उठा पटक भेल कर जिंदगी में। ओकर बाद फिर उठा पटक मतलब बहुत सारे समस्याएं आई है ना, बहुत सारे कुछ किए। उसके बाद फिर जो है बहुत सारे कार्यों को किए। उसके बाद फिर कहते इन्होंने खोरठा का सेवा सुसार मतलब खोरठा को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके विषय में इन्होंने आगे अपना समय दिया। अप्रैल 1974 से दिसंबर 1974 तक रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला रामगढ़ में मास्टरी करला है ना। 1974 ईस्वी में अप्रैल 1974 से दिसंबर 1974 तक जो है रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला में जो है मास्टरी करला, यानी कि वहाँ से वो पढ़ावेला काम करो हला। ठीक है, एक आगे अब देखबे तो जुलाई 1976 से फरवरी 1978 तक कृष्ण वल्लभ उच्च विद्यालय लारी में बिना वेतन के पढ़े हुए करवो हल थी। ठीक है, अभी देखा
का कर ले तो ई जो है 1976 में का करला, 1976 से लेकर के 1978 तक है ना, यानी कि लगभग 2.5 साल लगभग है ना, जुलाई और ही फरवरी, तो 2.5 साल लगभग फ्री में पढ़ेला। कहाँ तो कृष्ण वल्लभ उच्च विद्यालय लारी में, कहाँ तो बिना वेतन के पढ़ेला। अगर आगे अब देखबे तो 28 मार्च 1978 के महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में बहाली भेला और 29 फरवरी 2012 में हमें से रिटायर भेल। अब क्या है कि 1978 में महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में एकर बहाली भेल 1978 में, ओकर बाद 1978 में ज्वाइन करल बाद जो है 2012 में फिर एकर क्या गेलै तो रिटायर भए गेलै। ठीक है, अब एकर आगे अगर एकर देखल जाए तो रिटायर भेल बादे है ना, मतलब ई जे है रिटायर भेल बादे 2012 से 2017 तक जो है बिना वेतन के बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज रामगढ़ में प्राचार्य रूपे रहला, और फिर क्या है तो खोरठा पढ़ेला। ठीक है, जब रिटायर भेले ओकर वहाँ से 2012 में, तो 12 के बाद जो है 12 से 17 तक जो है बिरसा मुंडा इंटर विद्यालय यहाँ जो रामगढ़ में है ओकर में वो प्राचार्य के रूपे काम करला। एखन जो है ई जो है अलायंस, एखन जो है अब ई जो है इंग्लैंड स्कूल भुरकुंडा के ट्रस्टी सदस्य और सचिव लागत, संग ही संग और हिंदी के खोरठा भी पढ़ावा हत। अब ई जे है इंग्लैंड स्कूल भुरकुंडा में ओकर में ई काल थी लगती तो ट्रस्टी सदस्य लागत और हुए जो ही हिंदी और खोरठा पढ़ावा हत। इनकर जो है प्रकाशित कृति एकर जो है छपल। अब थोड़ा किताब के विषय में भी हम जान लही। तो पहला बात करो ये पुटुस फूल। पुटुस फूल ये लिखले हत, ये कैसन रचना लागे तो खोरठा कहानी संग्रह लागे। दोसर लिखला मरीचिका। मरीचिका जे ये है कैसन लागे तो ये हिंदी लघु कथा के किताब लागे, छोटा किताब है जो ढेर बोर्ड ना है। और का लिखला तो हिंदी व्याकरण लिखला है मुख्य रूप में। और का लिखला तो आब ना रहा पटायल। आब ना रहा पटायल कैसन रचना लागे थी खोरठा कविता संग्रह के रचना लागे। ये चीज़ करला और फिर क्या करला आगे तो खोरठा में खोरठा लेख है ना, रेडियो प्रसारित वार्ता। खोरठा में ये लेख बोला हल्ला कहाँ तो रेडियो में जा कर के बोला है, मतलब वो आकाशवाणी के माध्यम से ही बतिया हलत खोरठा के भाषा में कहानी सुनवा हला, खोरठा के विशेषता बतावा हला। आगे अब एक बात करबे तो खोरठा में क्या है तो लोक कथा के नेवरा, खोरठा लोक कथा के नेवरक भी ये आगे काम करला। और फिर क्या है तो खोरठा साहित्य और साहित्यकार के पहल संस्करण 12 और दोसर संस्करण 17 में क्या है तो एकर छपल। एकर आगे अगर देखल जाए अब तो एकर आगे के रचना का है तो आगे का रचना है कि खोरठा भाषा व्याकरण 2017 में एकर छपल। खोरठा भाषा और साहित्य, खोरठा भाषा और साहित्य 2018 में एकर छपल। खोरठा लोक कथा, खोरठा लोक कथा विषय और विश्लेषण कहिए कर छपल तो 2019 में एकर। ओकर बाद फिर क्या है तो 11वां नंबर में हिंदी भाषा और साहित्य है, इनका क्या है तो हिंदी भाषा और साहित्य। ये सभी जो है ऊपर में जितने भी आपको दिखे इन सभी ये सभी जो है इनके प्रमुख कृतियाँ थी, बहुत मतलब प्रमुख चीज़ इन्होंने लिखा। अब इससे अगर बात करते हैं आगे तो इनकर कुछ जो है आप प्रकाशित कृतियाँ उन्होंने तो 10-11 जो भी हम लोगों ने देखा उधर ऊपर में वो सब उनकी किताब छप गए थे, प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ आप प्रकाशित मतलब ऐसे भी कुछ इनके रचना है प्रभाकर जी के जो कि अभी तक छपे नहीं हैं। जैसे क्या क्या है, पहला में है कि गांधी मानस। गांधी मानस एक क्या चाहिए कैसन रचना है कविता और हिंदी कविता संग्रही किताब है। अगला है समय की पुकार। समय की पुकार दूसरा रचना है, ये क्या चाहिए तो हिंदी कविता संग्रह लगे और भी बहुत सारे इनके किताब है जो कि अभी तक छपे हुए नहीं हैं। अब इससे अगर आगे बात करें तो इनकर प्रमुख मुख्य कहानी, इनके जो है प्रमुख कहानी क्या क्या हैं तो इनके प्रमुख कहानी है हरियरे हरियर। क्या है पहला कहानी है क्या है तो हरियरे हरियर है। दूसरा क्या है तो लक्ष्मी रूप मतलब रश्मि जो है रुस गेल। क्या है दोस्तों तो लक्ष्मी रुस गेल। तीसरा रचना क्या है तो
जखन हम अगुआ बनली, है ना, जखन हम अगुआ बनली तखरे, ये एगो दूसरा रचना है मुख्य कहानी में। और फिर क्या है तो रोगलाहा, क्या है तो रोगलाहा है। और फिर अगला क्या है तो थाकल रही। और फिर अगला रचना क्या है तो हमनिक भाटू और हेन तेन, हमनिक भाटू और हेन तेन। दोस्तों ये जो है इनकी प्रमुख कहानी रचना है। अब आगे अब इसकी बात करते हैं प्रमुख मुख्य कविता इनके कौन कौन से हैं। इनके अगर हम प्रमुख कविता की अगर बात की जाए तो पहला कविता इनका आ जाता है समरूप भाव। पहली कविता क्या है तो समरूप भाव। दूसरे कविता का नाम क्या है तो घूस। तीसरे कविता जो मुख्य हैं, है ना, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य क्या है तो ये सभी हैं। अब न रहा पटायल। अगला क्या है तो मोह। और दूसरा कविता क्या है तो खाँटी आदमी। और अगला कविता क्या है तो बोनेक बेथा। आरो हेनतेन, हेनतेन मतलब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बोनेक बेथा ये हो गया। अगला इनका जो है क्या क्या पुरस्कार मिला, क्या क्या सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, उसके विषय में जानते हैं। बोकारो खोरठा कमेटी बाटले खोरठा रामगढ़ खोरठा सम्मेलन खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया। कब तो 2019 में। ना क्या है बोकारो खोरठा कमेटी के तरफ से जो है बाटले रामगढ़ खोरठा सम्मेलन में, रामगढ़ में जो खोरठा सम्मेलन भेल ओकर में खोरठा रत्न दियल गेलै। कब तो ये 2019 में दियल गेलै। अगला क्या है प्रभाकर जी 9 क्लासे से लय के BA तक के छात्र हित में प्रश्नोत्तरी मतलब पासपोर्ट जो है तैयार करत। अभी जो स्कूल में पढ़ाई है वो है जो 9वां और 10वां से लेकर के आगे तक के जो भी पढ़ाई लिखाई है वो है खोरठा में, है ना। BA तक के हुआ मतलब जे प्रश्न पूछल जाए है खोरठा में ओकर ही क्वेश्चन उश्चन जो है तैयार करोहत और ओकर पासपोर्ट भी तैयार करोहत। एकर मतलब सहयोग रहा है। आगे अब एकर देखब तो राष्ट्र स्तरीय 3 माहिक पत्रिका शांखकर 5 अंक तय के संपादक कर हल्लत संपादक के अभिमत लिखो हल्ला। जे शंख पत्रिका है ना, ये क्या है तो ये एगो 3 महीना पत्रिका है जो कि प्रत्येक 3 महीना में छपा है। शंख एकर में जो है ये 5 अंक तक मतलब जो पहला अंक दूसरा अंक जो प्रकाशित भेल तो 5 अंक तक जो है मुख्य संपादक रहती। कौन तो प्रभाकर जी। इनकर पहल कहानी कौन हल प्रभाकर के लिखल जो पहल कहानी कौन ची हल तो हरियरे हरियर हल। और आकाशवाणी से 21 फरवरी 1983 से प्रकाशित भेल हल, ठीक है। अगला बात करें कि प्रभाकर जी एखन ले 23 बार आकाशवाणी रांची में खोरठा कर कार्यक्रम दे चुकल हथ, ठीक है। ये जो प्रभाकर जी हथ 23 बार अभी तक जो है 23 बार आकाशवाणी में जो यहाँ पर रांची में है ओकर में अपन कार्यक्रम दे चुकले थे। इनकर क्या है इनकर जन्म पत्री लूचाकर और तरपंच पर मतलब एकर जो है कि इनकर जन्म पत्री लूचा और तरपंच पर प्रसिद्ध व्यंग है। मतलब एकर जो है कि जो है किताब है जकर में व्यंग रचना भी लिखले हत। प्रभाकर जी एगो लोक कथा लिखल हत 7 भाई बहन। प्रभाकर जी जो है एक लोक कथा भी लिखे हैं। उस लोक कथा का नाम क्या है तो 7 भाई बहन है। अब क्या है कि जो प्रभाकर जी हैं खोरठा से सबसे पहले PhD किए थे, ठीक है। ये जो खोरठा जो भाषा है ये जो खोरठा है इसमें इन्होंने जो है सबसे पहले PhD किया था, है ना। प्रश्न मतलब ये भी है इम्पोर्टेंट है कि खोरठा से सबसे पहले जो है PhD किसने किया तो क्या हो जाएगा तो प्रभाकर जी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आज हम सभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।